हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग कुछ ईएचएस का एक सीरीज बनाने जा रहे हैं जिसमें स्टार्ट करते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग से। इंडक्शन ट्रेनिंग में हम लोग ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसमें डिस्कशन करेंगे सेफ्टी में कैसे इम्प्लीमेंट होता है, कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ताकि जो अपना इनिशियल कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो और हमारा जो नॉलेज है उसमें भी इंक्रीज हो, नॉलेज को रिवाइज हो। हम लोग इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं उसमें भी हमारे लिए हेल्पफुल होगा। मेरे साथ मनदीप है। मनदीप एक सेफ्टी प्रोफेशनल है। वो बीएससी फ्रॉम साइंस एंड एडीआईएस प्लस अभी एक इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है। तो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं इस फॉर्मेट को स्टार्ट कर रहे हैं। आगे आगे देखते हैं, हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनिशियल टॉपिक इंडक्शन ट्रेनिंग के सेफ्टी बारे में। इंडक्शन। इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में, तो इंडक्शन ट्रेनिंग जो होता है उसको ओरिएंटेशन भी बोल सकते हैं। मतलब इनिशियल बेसिक जिसमें ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे आपकी जॉब किसी कंपनी में जॉब जा करते हैं या आपकी इंडक्शन साइड पे ट्रेनिंग जो जो ऐसा होता है ठेकेदार है। कि जैसे कोई भी न्यू एम्प्लॉय आता है तो उसको कंपनी के कल्चर के बारे में, जो कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में समझाया जाता है, रूल्स क्या है कंपनी के, और जो नया एम्प्लॉय आता है उसकी जॉब रूल्स क्या है, और इंट्रोड्यूस किया जाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो भी उसके कंफ्यूजन होंगे रिड्यूस किए जाते हैं, फेयर एंड कंफ्यूजन के बारे में बताया जाता है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये सब चीजें होती हैं। हम इसके बारे में आगे भी डिस्कशन करते रहेंगे। तो इसका मैं देख रहा था कि इसकी लीगल रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। लीगल रिक्वायरमेंट के लिए आपकी स्क्रीन पे मैं कुछ लीगल रेफरेंस दिखाने की कोशिश करूंगा। ऐसी कोई स्पेसिफिक वर्ड तो नहीं लिखा है कि आपको ट्रेनिंग देना ही, ऐसा इंडक्शन ट्रेनिंग जैसा कुछ देना है आपको। लेकिन जो न्यू कोड अवेलेबल लॉ, जो न्यू कोड है उसका चैप्टर 3 सेक्शन 6 में अगर आप देखेंगे तो उसमें ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी के कुछ हाइलाइट्स दिए हुए हैं। उसमें कैसे क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये आपका रहा द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। तो इसमें जो कंसल्टेट किया हुआ है क्या रेगुलेशन आपकी होनी चाहिए, एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, और आपके वर्क प्लेस पे क्या क्या, ये कुछ अडल्ट एजेंट ये सब का डेफिनेशन दिया हुआ है। और नीचे इसके कंडीशन दी हुई है। तो मुझे इसका कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं मिला जिसमें इंडक्शन ट्रेनिंग का जिक्र किया हो। तो एक्चुअली मैं इसको सिर्फ इंस्ट्रक्शन है कि आपके जो साइड पे आएगा उसको रिस्क में भेजने से पहले उसको इसके बारे में पता होना चाहिए, वो उसके साथ फैमिलियर होने चाहिए और उसको सब कुछ बता बता देना चाहिए। उसके बाद हमारी जो कुछ कंपनियां हैं इंडिया में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच करती है, उनमें कुछ जो इंडक्शन है उन बहुत नेसेसरीली किया जाता है। उसके बारे में मनदीप से आगे जानेंगे क्या है। तो ये कुछ है। और दूसरा आपका जो सेक्शन 6 है उसमें भी थोड़ा सा हाईलाइटेड है कि हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन में क्या इंस्ट्रक्शन दी है गवर्नमेंट ने। इंश्योर गवर्नमेंट का कहना है कि इंश्योर दैट वर्कप्लेस इज फ्री फ्रॉम हजार्ड विच काज आर लाइकली टू काज इंजरीज और ऑक्यूपेशनल डिजीज टू एम्प्लॉय। तो ये पूरा सेक्शन आप देख सकते हो। ये आपको कानून.com पे मिल जाएगा, जो हमारे एक वेबसाइट है। वहाँ पे हर हर किसी की जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मिलते हैं। ये सेक्शन 6 का है, ड्यूटीज एंड एम्प्लॉयर का। और सेक्शन 18 जो मैंने आपको पहले सेक्शन 18, ये सेक्शन 18 के कुछ ये है। इसमें ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी के बारे में जो हम लोग अभी बात कर रहे थे वो बताया हुआ है। तो ये बात हो गई लीगल जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं है। इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है। 6 महीने में एक बार, साल में एक बार उसको रिली एम्प्लॉयर को करना पड़ेगा। इस तरीके के कुछ लॉज अभी इम्प्लीमेंट जो किए हैं उसमें दिया हुआ है। उसके साथ साथ अभी मैं देख रहा था, ये एनआईएसटी का एक है, नेशनल इंस्टीट्यूट स्टेट कुछ ट्रेनिंग है, ऐसा कुछ इसका नाम है पूरा। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें एक जनरल स्टेटमेंट दी हुई है, जनरल सेफ्टी समटाइम्स कॉल्ड एज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब बेसिक या फैमिलियर टू वर्क जो रहेगा उसके बारे में। इज द प्रोसेस ऑफ
इंट्रोडक्शन न्यू इन एक्सपीरियंस्ड आर ट्रांसफर्ड वर्कर। इसमें न्यू वर्कर्स भी आते हैं, इसमें किसी को ट्रांसफर अगर एक जगह से दूसरी जगह वो भी आते हैं, और साथ में जो आपके विजिटर होते हैं उनको भी दिया जाता है। ट्रांसफर वर्क टू द ऑर्गेनाइजेशन, देयर सुपरवाइजर्स, co-workers, workers, and jobs, and especially to health and safety, providing training and extra assistance during the initial period of employment is critical। ये यहाँ पे इनिशियल जो आप जब स्टार्ट करते हो तो वर्क के बारे में, उसकी जॉब के बारे में आपको ब्रीफ करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कैसे काम करना है, क्या उसमें रिस्क है, उसे उसको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, और आपको उसके साथ आप कंपनी की जो लॉज है उनके साथ कैसे आप फैमिलियर हो जाएंगे, regardless of age of the employee, as they are not familiar with the hazard of the job of workplace। किसी भी एज का कोई एम्प्लॉय हो, वो फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो 50 साल का हो या 25 साल का हो या 60 साल का हो, आपकी साइड पे अगर वो आता है तो उसको आपको रिस्क के बारे में बताना पड़ेगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो मनदीप, वो लेके आओ उसको, स्क्रीन शेयर करो अपना, स्क्रीन शेयर करो मनदीप। मैं तो एक फोन हाँ जी। करता हूँ जरा। जैसे जैसे आपने अभी बताया तो स्टार्ट करो, मैं थोड़ा एक फोन करता हूँ। जैसे आपने अभी स्क्रीन बताया इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में। जैसे इंडक्शन ट्रेनिंग जो होती है, एक जैसे भी हमारी स्क्रीन पे साइड लेके में कोई आओ नया उसको, एम्प्लॉय आता है, जो आपका इंडक्शन ट्रेनिंग का बनाया है ना। मेरे पास तो ऐसा कुछ बना हुआ है नहीं। मैं नोट्स बने हैं मेरे पास बस। वन जैसे सेकेंड। इंडक्शन ट्रेनिंग का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी एम्प्लॉय साइड पे आए तो उसका जो मेन है इम्प्रूव करना होता है वर्क स्किल। उसकी जो सेफ्टी अवेयरनेस होगी उसके बारे में बताया जाता है, प्रोडक्टिविटी उसको इम्प्रूव करने के बारे में बताया जाता है, रिड्यूस इंसिडेंट करने के बारे में बताया जाता है और हमें कंपनी की एचआर पॉलिसी या कोई भी कंपनी के रिव्यू होगा, सैलरी सिस्टम होगा, उसके सारे बेनिफिट्स उसमें एक्सप्लेन किए जाते हैं। और उसके बाद ईएचएस सेफ्टी की ट्रेनिंग उनको दी जाती है, जिसमें उनको वर्क प्लेस हैजार्ड के बारे में बताया जाता है, पीपीई यूसेज के बारे में बताया जाता है, इमरजेंसी प्रोसीजर आ गया, फायर सेफ्टी और फर्स्ट एड ट्रेनिंग के ऐसी चीज़ों में बताया जाता है, ताकि कभी भी जो नया एम्प्लॉयी साइट पे आ रहा है, कि कभी भी ऐसा इंसिडेंट हो सकता है कि उसे अगर कोई चीज़ पता ना हो तो इंसिडेंट बड़ा भी हो सकता है। इसीलिए उसको इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है कि मिनिमम से उसे ट्रेनिंग आ सके और वो साइट पे इम्प्लीमेंट कर सके। और उसके बाद जो ट्रेनिंग्स होती है वो कई प्रकार की होती है। जैसे लर्निंग के पर्पज़ से उसको बताया जाता है। अच्छा, सुपरविज़न गाइडेंस के बारे में बताया जाता है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता है। और वो ट्रेनिंग जैसे क्लासरूम में भी हो सकती है, वर्कशॉप के भी हो सकती है और सेमिनार में भी हो सकती है। ये 3 प्लेटफ़ॉर्म में इनके द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग में ये होता है कि सेफ्टी ट्रेनिंग में सबसे पहले जैसे इलेक्ट्रिकल की ट्रेनिंग उनको दी जाती है, वर्क एट हाइट की ट्रेनिंग दी जाती है, कन्फाइंड स्पेस की ट्रेनिंग दी जाती है और मशीन सेफ्टी की ट्रेनिंग दी जाती है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जो आती है उसमें ये बताया जाता है कि जो भी इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट है, कोई भी मशीनरी अगर जिस साइट पे काम करे, आपका मशीनरी हो सकती है, वायरिंग हो सकती है, कुछ भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो सकता है, तो उसको इमरजेंसी में कैसे मैनेज करना है। अगर कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, उसको कम से कम कैसे करना है, उसके बारे में बताया जाता है। जैसे वर्क एट हाइट के बारे में बताया जाता है कि अगर आप कोई नया एम्प्लॉयी है तो उसको तो पता नहीं है ना कि मैंने हाइट पे काम कैसे करना है। उसको तो मिनिमम पता भी नहीं होता, जैसे कोई नया आ सकता है, उसके ये चीज़ें बताई जाती है कि अगर आप 1.8 मीटर के हाइट से ऊपर काम करोगे तो आपने क्या-क्या प्रिकॉशन लेने हैं। उसके बाद जो हाँ होता है तो कि वो बिल्कुल, तो जो न्यू आपकी एम्प्लॉयी साइड पे क्या प्रोसीजर रहता है, आपकी साइड पे कैसे करते हैं? हाइट वर्क नहीं, आपकी साइड पे क्या प्रोसीजर, पीपीटी से ट्रेनिंग देते हो या उसके लिए इंडक्शन रूम में बुलाया जाता है, क्या प्रोसीजर क्या रहता है, कौन देता है ट्रेनिंग? हमारे तो यहाँ सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है, एक इंडक्शन रूम बना होता है। उसके लिए अलग से एक स्टाफ रखा हुआ है कि वो खाली सिर्फ़ इंडक्शन ट्रेनिंग देता है, कोई भी नया एम्प्लॉयी आए। अच्छा। वो अलग से रहता है, उसके सेफ्टी डिपार्टमेंट का कुछ रोल नहीं रहता है क्या? सेफ्टी डिपार्टमेंट नहीं देता है क्या? जनरली सेफ्टी डिपार्टमेंट ही देता है उसको इंडक्शन ट्रेनिंग। ठीक है, तो सेफ्टी डिपार्टमेंट से, बट ये है कि यहाँ पे प्लांट है तो दिन में बहुत सारे लोग आते रहते हैं, 50 के आस-पास लोग तो दिन में आते रहते हैं। कोई छोड़ के जाता है, उसकी रिप्लेसमेंट, जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स है उसकी उसके लोग आते हैं तो उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। जैसे हर 15 दिन के बाद ट्रेनिंग होती है, तो एक एम्प्लॉयी रखा हुआ है कि आप ट्रेनिंग ही दो, जो शिफ्ट वाइज़ आते रहते हैं।
अच्छा, तो बहुत अच्छा। आप कोशिश करो कि आप भी उसमें भाग लिया करो, क्योंकि इंडक्शन ट्रेनिंग हाँ आज जी, हाँ जितना जी, ज़्यादा उसमें तो हम भाग लेते हैं। पर्टिकुलरली उसको जब आप देना खुद से चालू करोगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा और आगे करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इंडक्शन हर चीज़ में भाग लेना चाहिए कॉन्फिडेंटली, और कोशिश करो कि जितना हाँ जी, हाँ जी। ज़्यादा हो सके ट्रेनिंग देने के लिए उतना दो। हम लोग इस प्लेटफ़ॉर्म को ऐसा बनाएँगे कि यहाँ पे लोग आएँगे जो अपने डिपार्टमेंट के लोग हैं, सेफ्टी डिपार्टमेंट के, वो चीज़ों को डिस्कस करेंगे और एक-दूसरे का जो नॉलेज है वो शेयर करेंगे। इससे हमारा जो नॉलेज है वो बढ़ेगा और साथ में होती है, जो आदमी काम करता है उसको नहीं पता है कि ये इससे हमें क्या हानिकारक हो सकता है। अगर हमारी वीडियोज़ के द्वारा उसको अभी तो इसको पूरा कवर नहीं कर पाए हैं, तो अगले स्ट्रीम में हम एसओपी से स्टार्ट करेंगे। एसओपीज़ को कैसे बनाते हैं और एसओपीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, वो सब हम बात करेंगे। एसओपी का क्या क्या रोल रहता है, सो साइट पे क्या रोल रहता है और आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेफ्टी देखो एक बहुत वास्ट टॉपिक है, इसको एक दिन में क्लोज़ नहीं कर सकते। हम लोग जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोगों के बस आगे जाके जितना होगा हम उसको अ, इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। न केवल आज के लिए बल्कि उसको फर्दर हम लेके जाएँगे, जितना ज़्यादा हो होगा इतना अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म बनाएँगे ताकि सब लोग आके यहाँ पे सेफ्टी जो ये डिपार्टमेंट है, ना केवल इसको रोज़गार समझ के लोग इसमें आएँ बल्कि एक अपनी सर्विस को लोगों की लाइफ़ सेव करने में अपने आप को अ, वो करेंगे। तो दरअसल होता क्या है कि सेफ्टी है क्या? हम लोग सेफ्टी बात करते हैं, बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं सेफ्टी क्या होता है। तो सेफ्टी इज़ क्या है कि आप जो भी काम करते हो, उस काम में कुछ न कुछ रिस्क होता है, कुछ न कुछ खतरा होता है, हज़ार्ड होता है, जिससे आपको आपके आस-पास के वातावरण को या फिर आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज हो सकता है, तो उसको हज़ार्ड बोला जाता है। और उस रिस्क को मिटिगेट करके ना के बराबर कर देना, सेफ्टी मैनेजमेंट बोलते हैं। सेफ्टी पिरामिड जिसको बोलते हैं, उसका जिसके 5 ईज़ 5 स्टेप ऑफ सेफ्टी जो रहता है उसको अ, फर्स्ट क्या हो गया, सेकंड क्या हो गया, जैसे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन का मतलब हो गया हज़ार्ड को जड़ से खत्म कर देना, बिल्कुल खत्म कर देना, उसको रिप्लेस कर दो जो आपको रिस्क लग रहा है। सब्स्टिट्यूशन मतलब अगर आप उसको नहीं निकाल सकते हो, तो उसको आप उसकी जगह कुछ ऐसा अल्टरनेट दे दो जिससे रिस्क कम हो जाए। थर्ड इज़ इंजीनियरिंग कंट्रोल में आप उसकी जो वर्क वर्क टेक्निक्स है उसको बदल सकते हैं, मशीनरी में उसकी हेल्प कर सकते हैं। और उसके बाद आ गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जिसमें मैनेजमेंट का इसके बाद एसओपी पॉलिसीज़ वगैरह इम्प्लीमेंट करना, उसको काम को कैसे करना है, ट्रेनिंग मैनेजमेंट, ये सब जो आ गया है, ये मैनेजमेंट में आ जाता है। सिक्वेंस में होता है। और सबसे सबसे लास्ट में आता है पीपीज़। देखिए सच कहा। हम लोग जब किसी साइट पे जाते हैं, तो लोगों का यही कहना होता है कि सर हमारी सेफ्टी एकदम एकदम प्रॉपर है, हम लोग फुल पीपीज़ में हैं, मतलब जूता, जैकेट, हेलमेट तक ही सीमित है। वो सेफ्टी नहीं है। मैं एग्ज़ाम्पल के लिए आपको खुद बता रहा हूँ, अगर 50 मीटर हाइट पे आदमी आप भेज दोगे, और उसको जूता, जैकेट, हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट सारे उपकरण पहना दोगे, तो उसके बाद उसको बोल दोगे नीचे कूद जा, तो वो बच सकता है क्या? वो पॉसिबल नहीं है। तो सेफ्टी एक माइंडसेट है, तो उस माइंडसेट को बदलना है। हमारे आस-पास जो भी हमारे लिए रिस्क है, जिससे हमारा नुकसान हो सकता है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या हमारा एनवायरनमेंट हो, अ, या हमें किसी आदमी को इंजरी हो सकती है, ऐसा कुछ हो, तो उसको हम लोग अ, सेफ्टी बोलते हैं, उसको सेफ्टी मैनेजमेंट बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, हम लोग आगे जाके अच्छे से करेंगे। हम लोग जस्ट इसको ट्राई करने के लिए आए थे कि ऐसा हमारा रहता तो थोड़ा वीडियो बना के डाल देंगे। और अगर ज़्यादा कोई अगर हम